हम लोगों ने भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, बीपीएससी से परीक्षा कराया, विज्ञापन जारी हुआ और नियुक्ति पत्र हाथ में मिला मात्र 3 महीने में विदाउट एनी पेपर लीक। इनके सरकार में केवल पेपर लीक, तो सरकार ही लीक है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव नवादा पहुंचे हैं। चर्चाएं हैं कि आरजेडी के 2 विधायक पाला बदल लेंगे, बीजेपी में आ जाएंगे, बागी हो जाएंगे। पोस्टर से नाम भी हट गया है, ना मीटिंग में आते थे, ना कार्यक्रम में आते हैं। पार्टी के विचारधारा से अलग काम करते हैं, ना पार्टी का सहयोग भी नहीं करते हैं। अब वो दोनों विधायक पार्टी से बागी होने की चर्चा है, तो वहीं तेजस्वी यादव नवादा पहुंचे हैं। सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। स्मार्ट मीटर को लेकर धांधली हो रही है, पेपर लीक किस तरीके से हो रही है उसको लेकर, जमीन सर्वे के काम में धांधली हो रही है उसको लेकर, और ये भी दावा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कितनों को लाभ पहुंचाएंगे और कितनों को मदद करेंगे। तेजस्वी यादव नवादा पहुंचे हैं और नवादा में बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। चुनावी साल में तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार बनेगी तो वादे तो पूरा करेंगे ही और सरकार भी बना कर रहेंगे। सीएम की कुर्सी से बिल्कुल चूक नहीं होनी है। जिस तरीके से देखिए तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार की जो उपलब्धि नहीं, सरकार की ना उपलब्धि को गिना रहे हैं और खुद ये बता रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो कैसे काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी नवादा में, उनकी बात को सुनिए। इस स्तर की जो हकीकत है पार्टी को और संगठन के रूप में कैसे मजबूत किया जाए और कैसे पार्टी की विचारधारा को और आगे ले जाया जाए, इस पे चर्चाएं होती हैं। लोगों का फीडबैक भी मिलता है। जो ज़मीन पे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अलग अलग लोकल विधानसभा है, ब्लॉक है, अलग अलग समस्याएं होती हैं, उससे भी जो है लोग जो है अवगत कराने का काम करते हैं। उसी के आधार पे हम लोग भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ महिला संवाद भी हर ज़िले में चल रहा है और महिलाओं से भी संवाद होती है। तो फीडबैक लिया जा रहा है, क्या हकीकत है बिहार में, कौन से क्षेत्र की क्या चीज़ें हैं। इसी के तहत जो फीडबैक मिला है महिलाओं का, महंगाई, लोगों का आय कम है और खर्चा ज़्यादा हो चुका है, बचत नहीं हो पाता है, घर चलाना मुश्किल होता है। इसी के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया कि माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे। वर्करों से बात होती है तो लोगों का यही कहना है, जो ज़मीन सर्वे चल रहा है उससे लोग जो परेशान है, घूसखोरी बढ़ी हुई है, स्मार्ट मीटर जो है बिजली के बिल से लोग जो हैं वो परेशान हैं। कई वृद्ध लोग भी मिलते हैं, उनका भी कहना है, गांव में जो फीडबैक है 400 रुपया मात्र पेंशन मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता, तंग करके दिया जाता है। तो इसी के तहत हम लोगों ने ऐलान किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे। और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, दिव्यांगों का पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर 1200 रुपये कीमत हो गई है गैसों की, लोगों का कहना है सिलेंडर है लेकिन गैस बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पाती है, इतना महंगा है, तो उसको लेकर के हम लोग 500 रुपये गैस सिलेंडर का अगर सरकार बनेगी तो हम लोग रेट जो है उसका रखा जाएगा। और एक बार पूरा बिहार घूमेंगे, उसके बाद हम लोगों का क्या विज़न है 2025 को लेकर के कि बिहार को आगे हम लोग कैसे ले जाएं, क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो बिहार की जनता के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। अब तो अंतिम चरण में हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज नवादा है, कल पटना, उसके बाद पूरा बिहार का जितना ज़िला है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप सब जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा 28 तारीख से चालू है, उसमें बजट सेशन है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि भाई
किस प्रकार का बजट जो है वो बनाया जा रहा है। तो आप देखिएगा नीति आयोग का रिपोर्ट, तो बिहार गरीबी में अव्वल है, पलायन में अव्वल है, बेरोजगारी में अव्वल है, साक्षरता जो दर है उसमें सबसे पीछे है। आप देखिएगा किसानों के आय में सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। तो बिहार को जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था, 20 साल की यहाँ एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार चल रही है, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, साक्षरता दर में हम सबसे पीछे हैं, प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे पीछे हैं, किसानों के आय में हम लोग जो है सबसे पीछे हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ये डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से लगातार गोलियां चल रही हैं पूरे बिहार में, हत्या, अपहरण, लूट, मर्डर से लेकर के डकैती, बैंक रॉबरी, जिस हिसाब से घटनाएं जो घट रही हैं पूरे बिहार में। कल भी हमने बुलेटिन जारी किया था, केवल जनवरी माह का कुछ चुनिंदा घटनाएं 137 का हमने लिस्ट जारी किया था। समझ सकते हैं कि अपराधियों का जो है बिहार में बोलबाला है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है। तो हम सब लोग हर एक मुद्दे को, बिहार की जनता के मुद्दे को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं, नाम है यात्रा का प्रगति, लेकिन असल में वो दुर्गति यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 28 लाख रुपए, 78 लाख रुपए, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए ये यात्रा में खर्च करना है। किस लिए? जनता से केवल संवाद करने के लिए। कहते हैं बिहार गरीब राज्य, जहाँ वही चंद अधिकारी पटना में बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ आते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है सच्चाई वो नहीं देखते, ना जनता से कोई संवाद होता है, ना ग्रामीणों से कोई संवाद होता है। हरा चीज़ जो है अधिकारी घेरवा करके दिखवाते हैं, किराए पे सामान लगा करके लगवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, वो किराए वाला सामान उठा के लोग ले जाता है। बत्तख भी लोग लाता है तो वो भी किराए पे लाता है। ये हकीकत है। अब ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए कहाँ खर्च हो रहा? ये पूरी तरीके से ये अधिकारियों की लूट की, छूट की यात्रा है। जो पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए वो पैसा जो है अधिकारी जो है लूटा जा रहा। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज लैंड सर्वे जो हो रहा था, कितने लोगों की शिकायतें आ रही, लोग कितने परेशान हैं, जो हकीकत है। स्मार्ट मीटर से लेकर के सभी लोग जो हैं इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं। पेपर लीक हो जाता, मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा, ऐसा कोई परीक्षा ना हुआ हो जिसमें नीतीश जी के राज में पेपर लीक ना हुआ हो। हम लोग भी 17 महीने रहे सरकार में, हम लोगों ने भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, बीपीएससी से परीक्षा कराया, विज्ञापन जारी हुआ और नियुक्ति पत्र हाथ में मिला मात्र 3 महीने में, विदाउट एनी पेपर लीक। इनके सरकार में केवल पेपर लीक। तो सरकार ही लीक है।